हकीम जी से बात करते हैं। हेलो। हाँ जी। भजन हाँ जी, आवाज़ क्या आ रही हाल है है? आपको? कैसे आ रही है जी जी, आ मैं रही। क्या हाल फर्स्ट है? कैसे हैं आप? यार बहुत शुक्र है अल्लाह का, सब बेहतरीन चल रहा है, बहुत शुक्रिया। आप ठीक अच्छा हैं? जी, जबरदस्त। अच्छा जी, क्या बात ज़बरदस्त, करेंगे? गुड गुड। भजन, एक तो मैंने आपसे एक ज़ाती सवाल पूछना था। ज़ाती सवाल मतलब आपकी ज़ात से मुतल्लिक या मेरी ज़ात से मुतल्लिक नहीं, लेकिन एक जनरल क्वेश्चन पूछना था जो कि आज के टॉपिक से, दज्जाल के टॉपिक से डिफरेंट है। अ, हम्म। लेकिन ये है कि वो बहुत ये आसान सवाल है। टॉपिक दज्जाल का नहीं है। मेरा अच्छा, मैंने असल मेरी में जो जी। प्रेजेंटेशन थी वो आज दज्जाल के टॉपिक पे थी। क्वेश्चंस तो कोई भी कुछ भी कर सकता अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है, मैं वही आपकी प्रेजेंटेशन से मुतल्लिक कह रहा था। है। बहुत हाँ। इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो, और फॉर माय मल्टीपल डिकेड्स मैं भी उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड रहा। लेकिन ये हम्म। कि वो जो है वो मैं फिर बाद में बात करूंगा कि मुझे पता है अभी टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो शायद फिर बाद में टाइम ना मिले। जो मैंने हम्म। आपसे खुद सवाल पूछना था, जनरल सवाल, वो बहुत ही आसान है। मैंने आज अपने बहुत दोस्तों से पूछा, सैकड़ों दोस्तों से पूछा है, व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी, अपने रिश्तेदारों को भी। तो वो सम टाइम दे फील फनी। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ उसको मैं कोई इसमें मजाक का कोई पहलू नहीं है उसमें, मैं संजीदगी ऐसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, और उसका एक मकसद है, मुझे अपनी किसी तहरीर में उसके बारे में कुछ लिखना है। सवाल सिर्फ हम्म। इतना सा है भजन के, आपके नज़दीक मुसलमान की जो वो कह लें कि तारीफ क्या है, या उसकी डेफिनेशन क्या है? आप कैसे कह सकते हैं कि ये बंदा मुसलमान है? कैसे फर्क करते हैं कि ये मुसलमान है और गैर मुस्लिम है? बहुत सिंपल, जो भी मेरे आपके ख्याल जहन में तो में आ जो रहा है। जी। जो अपने आप को कहता है वो मुसलमान है, मैं उसे मुसलमान मान लेता हूँ। सुभान अल्लाह भजन, ये एग्जैक्टली exactly मेरी डेफिनेशन है। हाँ। 100%। मैं भी, जो जो ये जो कहता है मैं बंदा अपने आप क्रिश्चियन हूं, को मैं उसे क्रिश्चियन मान लेता हूँ। एग्जैक्टली ये भजन, मेरे किसी दोस्त ने अभी तक ये मुझे इसका जवाब में ये नहीं कहा। उन्हें बड़ी अच्छी और बड़ी प्यारी प्यारी बातें कही हैं, कईयों ने तकरीरें लिख दी हैं सारी। मेरा 100% यही था। मैंने कहा अगर आप मुझसे पूछेंगे कि नहीं तुम खुद बताओ कि हकीम तुम क्या कहते हो, तो मैं आपको यही कहता कि जो बंदा खुद अपने आप को मुसलमान कह ले, या मुल्हिद हाँ, कह ले, मगर या मुझे कुछ भी कहे, वो उससे ज्यादा कोई डिफरेंशियल नहीं चाहिए। किस किस्म के मुनाफिकीन से मुझे नफरत है कि कोई हिंदू इधर आके मेरे चैनल पे मुसलमान बन के मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश करे, कोई मुसलमान हिंदू बन के हिंदू को बदनाम करने की कोशिश करे, कोई क्रिश्चियन आके इधर मुसलमान बन के। और मुझे मतलब मुझे ऐसे लोगों से प्रॉब्लम है। नहीं अगर नहीं, ये कोई सही है। इंसान अपने आप को दिल से मुसलमान समझता है और वो कहता है कि वो मुसलमान है, तो मैं उसे मानता हूँ। कोई हिंदू अपने आप को दिल से हिंदू समझता है, चाहे उसके व्यूज मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म से नहीं भी मिलते, तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई नहीं अहमदी बिल्कुल अगर आके अपने आप को मुसलमान कहता है तो मैं उसे मुसलमान मानता हूँ। बिल्कुल कोई सही। सूफी मेरा कहता जो है तो असल मैं में जो उसको भी मानता इसमें हूँ। जो मामला था वो ये था कि आप तो खैर इन मामलों में आपका माशाल्लाह दिल खुला हुआ है। लेकिन ये है कि अमूमन हमारे यहाँ यही होता है कि हम दूसरों को कह रहे होते हैं कि नहीं तू मुसलमान नहीं है, तू पता नहीं क्या है, तू हम्म। फलाने फिरके से है, तो तू यूं नहीं है वगैरह। खैर, मेरा सवाल का आपने जवाब दे दिया, बहुत ही, मैं कहता हूँ कि एग्जैक्टली कहते हैं कि ऑन स्पॉट आपने जवाब दिया उसका, माशाल्लाह। अ, उसके बाद ये भजन, ये जो आज के टॉपिक है आपका दज्जाल का, उसके बारे में मैं आपसे आपको एक कमेंट देना चाहूंगा कि ये दज्जाल का ही मामला नहीं है। आप जिस भी मजहब को देख लें, उसने अपने से पिछले वाले पिछले मजाहिब मजहब। को जो है वो डेमोनिफाई करने के लिए इस तरह की बातें घड़ लेते हैं। अब ये दज्जाल का आपको सारा किस्सा पता है कि ये तो ज़ाहिर है हदीसों में आया है, उसके बाद और बड़ी कहानियों शानियों में आया। आजकल हर कोई दज्जाल दज्जाल कर रहा होता है। वो जिन सीडो इंटेलेक्ट्स की आप बात कर रहे थे, वो सारे यही दज्जाल उनके के, चैनल और चलता ही इस पे है। वो इन्हीं चीज़ों पर चल रहे होते हैं, वो और का कोई मामला नहीं होता। लेकिन ये इसका अभी आप देखें कि ये जो इमाम मेहदी और दज्जाल की जो कहानियां हैं, ये ज्यादातर शुरू में आप देखें तो हमारे शिया बहन भाई जो थे, उनकी जातियां बहुत हुई थी उनकी। आपको पता है कि शुरू के जो 11 एक इमाम जो बताए जाते हैं, तारीख में लिखा हुआ है, सबको एक एक करके शहीद कर दिया गया था। तो एट द मेहदी पे एंड भी उनका करेंगे आखिरी जो बात किसी इमाम दिन। था, वो जो मेहदी पता नहीं पे शायद भी पैदा ही नहीं करेंगे। हुआ। मेहदी पे भी मेहदी उस करेंगे पर भी किसी दिन कीजिएगा। बात। जी चलिए ठीक है, आप वो फिर क्योंकि कीजिएगा, वो मैं मेहदी आपके ऊपर मेहदी छोड़ता हूँ। भी इनका अपना नहीं है। हाँ मेहदी फारस में पाए जाने वाली मसीहत से लिया गया। अच्छा अच्छा उस अच्छा पे अच्छा भी अच्छा बात अच्छा। करेंगे किसी दिन। चलिए, फारस जबरदस्त। में पाई जाने वाली मसीहत से मेहदी लिया गया है, उस पर भी किसी दिन बात करेंगे। मुझे निकालनी पड़ेंगी जबरदस्त चीजें, फिर मैं लेके आऊंगा। लेकिन ये प्रीवियस मजाहिब को डेमोनिफाई करने का एक आपको एक बड़ी अच्छी मिसाल मिलेगी कि सरपेंट की, जो हम कहते हैं सांप है वगैरह हाँ। वगैरह। ये जो हाँ। ईडन में सांप आ गया था, शैतान वो बन गया था, शैतान बन के वगैरह वगैरह, जो भी कहानियां। उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि जो यहूदियों से पहले के जो मजाहिब थे कदीम, उनमें वो एक जो पैगन रिलीजन्स थे, उनमें जो एक जो नाग या सरपेंट जो है, इट वाज वन ऑफ देयर गॉड। अभी भी आप देखें तो वो जो हमारे हिंदू बहन भाई हैं, वो उनके नजदीक इसके इसके मानी को छोर हैं। रिस्पेक्टेबल तो है। हमेशा यही होता है कि आप पिछले मजहब को काउंटर करने के लिए आप अपने नए मजहब में इस तरह की बातें ले आते हैं। एक आखिरी बात करूंगा इस मामले पे।
कि वो इमाम मेहदी के बारे में जो शिया बहन भाइयों का तस्वर है, वो ये कि जब वो आएंगे, और अगर आप वो देखें कि वो आकर के क्या दुनिया में नेकी कमाएंगे, वो आप अगर आप उनकी शिया बहन भाइयों की किताबों से पढ़ें, मैं शिया बहन भाइयों के खिलाफ नहीं, मेरे सारे दोस्त बड़े प्यारे दोस्त हैं शिया, लेकिन मैं आपको इसमें एक जस्ट एज अ फैक्ट बता रहा हूँ, और उसी से फिर ये सुन्नियों ने भी लिया है। उसमें वो ये साफ साफ है कि वो आएंगे तो वो जो जो जुल्म करेंगे, जितने वो इंसानों का कत्ल करेंगे, वो सहाबा को कब्रों से निकाल करके फिर शहीद करके अपने हजार हजार दफा शहीद करेंगे, फिर कब्रों में डालेंगे, क्योंकि उन्हें बदला लेना है, वो कहीं और तो ले नहीं सकते थे, तो उन्होंने सारी फिक्शन कर ली है। और सूरज पता नहीं कितने महीने नहीं निकलेगा, अंधेरा सा छा जाएगा। तो बंदा पूछे कि इमाम मेहदी तो अभी आप अगर हम यहूदियों को देखें, तो यहूदियों का, सॉरी, यहूदियों का जो कॉन्सेप्ट है कि उनके जो पैगंबर आएंगे वो तो दुनिया में अमन कायम करेंगे, और उनको हम कहते हैं कि वो जो है वो लूसीफर का या दजाल के साथी होंगे। अब अल्लाह जाने वो कहां से हमने बना दिया। तो वो ऑब्वियसली इट्स ऑल फिक्शन। आई टोटली एग्री विद यू ऑन ऑल दैट। भजन, आपको मैं एक आपका वो इंटरस्टेलर से मुतालिक मेरा एक जहन में एक पॉइंट था, तो वो कर दूं हाँ, अगर आपके पास पूछे टाइम हो पूछे तो। पूछे पूछे। इंटरस्टेलर के बारे में भजन आपने कहा कि ये जो है ये साइंस फिक्शन है, ये साइंस फिक्शन है ओवरऑल। मैंने ये भजन ये फिल्म तब देखी थी जब यहाँ पर रिलीज हुई थी, जब उसका जो पहला दिन था अपने दोस्तों के साथ मैंने देखी थी, उसके बाद अभी काफी 2-3 महीने पहले फिर उसकी ब्लू रे मंगा करके दोबारा देखी है। बहुत जबरदस्त फिल्म है। अगर आप उसको देखें तो आपको लगेगा कि यार ऐसा लगता है जैसे कि आप कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं। इट्स लाइक वेरी क्लोज टू द रियलिटी, और उसमें जितनी भी चीजें बताई गई हैं वो वो मोस्टली जैसे कि वार्म होल्स वगैरह भी हमने साबित नहीं किया दुनिया में कि वार्म होल्स कायनात में हैं या नहीं है, लेकिन उनके पीछे एटलीस्ट कुछ थ्योरी जरूर है, साइंटिफिक थ्योरी थ्योरी जरूर जरूर मौजूद है। है। वर्म होल जी की भी जनरल रिलेटिविटी की क्वेश्चंस के अंदर वर्म होल जो है वो एक उसके अंदर साबित होता है। तो उन्होंने जो दिखाया कि सैटर्न के पास वर्म होल निकल आता है जो उन्हें ब्लैक जी होल तक ले जाता है, जी तो जी, एटलीस्ट उसकी कुछ बेसिस है। कुछ बेसिस हैं, बिल्कुल जिन्नाती कहानी मगर नहीं है, वो सही फिफ्थ बात है। डायमेंशन वाली जो बात है, बेसिस तो उसकी भी बन जाती है, मगर उसकी भी बन जाती हैं बिल्कुल। मगर वो फिफ्थ थोड़ी सी डायमेंशन आई ब्लैक होल्स थिंक की के बिल्कुल ब्लैक बनती है। होल के अंदर जब कोई गिरता होगा तो वो फिफ्थ डायमेंशन में नहीं पहुंचता, मेरा नहीं ख्याल। हाँ वो मेरी अपनी भी इसके बारे में यही ओपिनियन है कि वो उसका बेचारे का हाँ। तो कीमा निकल जाए बहुत पहले ही, लेकिन ये कि एनीवे फिर भी एटलीस्ट इट्स अ गुड डॉक्यूमेंट्री, आपको साइंस के बारे में बहुत सीखने को मिलता है, और इट्स अ गुड फिल्म। एक भजन बात और मैं करूंगा, ये सिंधी भाई जो हमारे आए थे, एक बड़े प्यारे आदमी थे, वो बड़ी उनका लहजा बहुत जबरदस्त था, और वो आपसे कह रहे हम्म। थे, बाबर पूछ रहे थे कि जो मजहब के बगैर जिंदगी का क्या फायदा, तुम्हारे जिंदा पैदा होने का क्या फायदा, तुम्हारा मकसद क्या है, ये है वो है। क्योंकि उनको शायद ये लग रहा था कि अगर अ, लिखे हुए बने हुए ऑलरेडी रेडीमेड आंसर हमारे पास नहीं होंगे तो शायद इंसान कुछ समझ नहीं सकता। अम, ये एक किताब है ह्यूमन काइंड, शायद आपने पढ़ी हो। Oops, किसकी है ये? ये भजन ये रटगर ब्रैगमैन की है, इनकी एक नहीं, बहुत मैंने बड़ी नहीं अच्छी पढ़ी। बेस्ट सेलिंग, इनके एक बेस्ट सेलिंग मैंने ऑथर थे पढ़ी। उसके यूटोपिया फॉर रियलिस्ट की। तो टाइम ले तो आप पढ़ लीजिएगा, अगर मैंने खुद भी सूंघी है, मैं पढ़ने की बहुत बड़ी किताब है ये, अभी टाइम नहीं मुझे मिल पा रहा था काफी अरसे से। हाँ इसका हाँ। पहले जो लबे लबाब है भजन, वो ये कहते हैं कि ह्यूमन काइंड, जो इस किताब का टाइटल है ह्यूमन काइंड, वही कहते हैं कि जो ह्यूमन काइंड या ये जो हमारी जो इंसान है, हम बाय नेचर हम लोग काइंड हैं। और ये जो हाँ हाँ। जितनी भी हमारे अंदर ये हम देखते हैं कि हम ये तबाहियां फैला देते हैं, जेनोसाइड्स कर जाते हैं, नफरत के अपने साथ, ये पहले जो वो जो आपके हंटर गैदरर्स थे उनमें ये चीजें नहीं पाई जाती थी। वो पुरअमन थे, वो जानवरों का शिकार करते थे, इतने उन्हें खाने होते थे, उसके अलावा वो कुछ नहीं, एक दूसरे को नहीं मारते थे। और वो ये भी बताते हैं कि ये चीजें आई हैं जब से सिविलाइजेशन ने ताकत पकड़ी, मेसोपोटामिया में या आगे पीछे आप जानते हैं उन तमाम जगहों को। तो वहां पर जब सिविलाइजेशन ने ताकत पकड़ी, वहां के जब असूल बनाने शुरू किए लोगों ने, तब इंसानों ने ये जो है अपनी सियासत के चक्कर में या और पर्सनल इंटरेस्ट के चक्कर में सारी जो है ना ये जितने भी घनौने काम जो हम करते हैं वो हमने सीख लिए। तो वो मैं सिंधी भाई को मेरा यही कहना था कि जो है अगर आपका मजहब ना भी हो, और मेरा ये भी आपसे सवाल करने का एक और साइड मकसद ये भी था, वो तो खैर हम कि भाई ये मुसलमान की क्या डेफिनेशन आप समझते हैं, कि फर्क नहीं है। आपके अकायद में फर्क हो सकता है, आपकी तादाद में फर्क हो सकता है कि आपने खुदाओं की तादाद आपके सामने कितनी है, आपके नज़दीक सिफर है, मेरे नज़दीक एक है, हमारे जोरिस्ट्रियन बहन भाइयों के नज़दीक दो होंगी, वो भी पूजा एक ही करते हैं। हिंदुओं के नज़दीक तीन है, त्रिमूर्ति को पूछते हैं, बेसिकली जितने मर्जी आप खुदा बना लें, बेसिकली तीन है। तो मेन डिस्टेंस जो डिफरेंस है उनका, वो बेसिकली तो अकायद का ही है। अगर आप किसी भी मजहब में या मुल्हिद लोगों में, बहन भाइयों में भी आप कोई अच्छे लोग देखें, तो उनमें देयर इज नो डिफरेंस। जिसमें जिसमें इंसानियत होगी वो मोर और लेस देयर विल बी सेम। तो ये आप ह्यूमन काइंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा भजन, आप लाजमी पढ़िएगा।
भजन एक आखिरी बात करूंगा फिर मैं इजाजत लूंगा। छोटी सी बात है, और वो आपने कमेंट किया था उन्हीं भाई को, सिंधी भाई को, कि रसूलुल्लाह अगर ख्वाब में आते हैं तो उनकी वो शैतान की शक्ल नहीं ले सकते, तो अगर ख्वाब आएगा तो सच्चा होगा। ये अमूमन हमारे मुसलमान बहन भाई इस तरह की बातें एक दूसरे को कहते हैं। वो हदीस भी दिखा दी थी हमने, 6996। अच्छा हदीस, अच्छा मुझे हदीस का नहीं पता था। बुखारी की। लेकिन यह है कि वो ये जो बात कही जाती है कि वो शैतान जो है वो तो नबी पाक की शक्ल नहीं अपना सकता। लेकिन आप अगर उनसे ये पूछें कि क्या आपने नबी पाक की शक्ल देखी है, अब शैतान अगर वो आकर के कोई भी शक्ल वो ले आए। मौलवी उस पे भी एक तावील देते हैं ना। अच्छा मुझे नहीं पता था, बताइए उसका। वो ये है कि हजरत मोहम्मद की, रसूलुल्लाह की शक्ल पूरी हदीसों में बयान है, हुलिया। अगर उस हुलिये सुभान के अल्लाह। मुताबिक रसूलुल्लाह आएंगे तो तब वो रसूलुल्लाह होंगे। तो उन्होंने कोई इस तरह की कोई फिर उन हदीसों की सारा डेफिनेशन से हुलिया कोई। बताया हुआ है। घनी घनी काली जुल्फें होंगी, काली आंखें होंगी, दरमियाना सा कद अच्छा, होगा। कपड़े भी इवन के बताए गए हैं कि इन्हीं कपड़ों में आएंगे। तो वो कोई कोई उन्होंने खाका खींचा है, कोई तस्वीर बनाई है, हाँ कोई जी। पोर्ट्रेट वगैरह जिस। अच्छा पोर्ट्रेट, अच्छा उस पोर्ट्रेट के मुताबिक आपको तस्वीरें भी मिल जाती हैं, शियों ने लगाई होती अच्छा हैं। अच्छा 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 अच्छा। चलिए ठीक है भजन, जजाकल्ला, चलें बहुत ठीक है, शुक्रिया, सही बहुत है। अच्छा लगा ओके आपसे ओके, गप थैंक लगा के। यू। अपना ओके, ख्याल थैंक यू, रखें। थैंक यू, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।